राधे राधे। हेलो गाइस, सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस मेरे आर की चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और ये आगे का वीडियो, तो यहाँ पर हमने कुछ चढ़ाई करने के बाद में बीच में ही एक धर्मशाला में रुक गए थे। और यहाँ पर हमने रेस्ट भी किया और नहाए भी थे। यानी कि सारी वो थकान थी ना, वो थकान दूर हो गई थी। और है ना, थोड़ा हमने है ना सोए भी थे। 2 से ढाई घंटे हम आराम से सो भी लिए थे। हाँ, तकरीबन 2 घंटे तो आराम से हम सो लिए थे। तो थकान भी है ना उतर गई थी, क्योंकि सुबह और मतलब हम चले थे वहाँ से 5 बजे। और मैं तो खैर ट्रेन में भी सो गई थी 2 घंटे करीबन वहाँ पर भी नींद ले ली थी। और नींद लेना ठीक है ना। जहाँ मौका मिले तो वहाँ घंटे 2 घंटे नींद लेना भी ठीक रहता है। और उसके बाद में ये देखिए सो गए थे हम यहाँ पर 1.5-2 घंटे। उसके बाद में फिर उठते हैं और यहाँ पर ये मैं नहाकर आ गई। और इतना चिल्ड पानी है यहाँ का, इतना ठंडा पानी, सच में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी। और हर बार हम ठंडे पानी से ही नहाते हैं, ये बता दूं। पर अब की बार नहीं नहाए, अब की बार हमने गर्म पानी लिया। यहीं पर था, यहीं से मिल गया था। इन्हीं जहाँ रुकते हैं तो वही लोग दे देते हैं गर्म पानी। अगर ठंडे से नहाना हो तो ठंडे से नहा लीजिए। और यहाँ पर ये फिर नहाने के बाद में और ये मैं मेकअप कर लेती हूँ। तो ये लिपकिट वाली लिपस्टिक है ना, यही मुझे अब बेटर लगती है। और वो गीली वाली मैं लगाती नहीं हूँ, अब यही मेरी हैबिट में आ गई है। डेली यूज़ में तो खैर मैं लगा लेती हूँ, पर कहीं आने जाने में तो अब मैं यही लगाती हूँ और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ तो मैं रेडी हो गई, बिल्कुल तैयार। और भी बाकी लोग भी तैयार हो गए, बस कुछ लोग रह गए हैं। और मेरी दोनों गुड़िया भी गई हैं नहाने के लिए। वो सो रही थी और मैं उठा कर गई थी उनको। तो उनको थोड़ा टाइम लग गया, वो बाद में गई। और मैंने और मेरा बेटा, वो हम दोनों एक साथ नहा लिए थे। मैंने पहले उसको नहला दिया था, उसके बाद में फिर मैं नहा ली थी। तो वो भी तैयार है और मैं भी। और बस दोनों गुड़िया और ये रह गई हैं। तो ये दोनों भी गई हैं। वो उनके लिए भी गर्म ही पानी लिया था, ठंडा नहीं लिया था। क्योंकि हर बार ऐसा होता था, ठंडा पानी बहुत चिल्ड होता था ना, बहुत चिल्ड पानी। तो हमें ना बच्चों को ऐसे ही हाथ पाँव मुंह धुला देते थे, नहलाते नहीं थे। झूठ क्यों मैं बोलूँ। और यहाँ पर ये देखिए बच्चों की मस्ती चल रही है। तो हर बार अब की बार गर्म पानी ले लिया ना, तो मैंने कहा कि नहाया हो। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, तकरीबन समथिंग ऐसे बज रहे थे 7, शाम के 7 बज रहे थे। और यहाँ देखिए दोनों का मेकअप हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसकी वीडियो बनाने। ये छोटी वाली है ना, इसकी, ये दोनों अपने आप ही तैयार होती हैं। मैं बहुत ही कम तैयार करती हूँ उनको, ये खुद अपने आप से ही सारी चीज़ें कर लेती हैं। बस कुछ रह जाती है, इन पर नहीं होता है तो मैं कर देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर फ़ोन ये अपना चला रहा है पापा का। और ये यहाँ पर ये भी रेडी होकर आ गए नहाकर। तो सभी बस नहा चुके हैं और तैयार हैं, बस कुछ रह गए हैं तो वो भी तैयार हो जाएंगे। ये मुझसे बोल रही है कि मैं ये काजल मोटा मोटा लग गया है, हटा दूँ। मैंने नहीं, अच्छा लग रहा है। उसके बाद में फिर हम यहाँ से आगे की चढ़ाई करते हैं। और ज़्यादा नहीं रहती है, क्योंकि हम बीच में ही रुक गए थे ना, तो कुछ तो हमने कर ली थी। और बाकी के सारे बैग वगैरह हमने नीचे ही रख दिए थे। और सिर्फ बरसात लेकर हम ऊपर चढ़े थे। पर फिर भी मैंने एक छोटा सा हल्का सा बैग बना लिया था, जिसमें ना ये कुछ 2-4 मैंने बिस्कुट डाल लिए थे बच्चों के खाने के लिए। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें डाल ली थी। और ये चश्मा वगैरह ना वो भी डाल लिए थे। कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी वो, इसलिए क्योंकि बहुत डर लग रहा था। लोग सभी बोल रहे थे कि 8 घंटे लगेंगे, कोई बोला 5 घंटे लगेंगे, कोई बोल रहा था कि 4 घंटे लगेंगे। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और मेरी, पता है सच बताऊं अंदर से हवाइयाँ उड़ रही थी। वैसे अपने लिए नहीं, हम तो चाहे कितने भी घंटे खड़े हो जाएं, पर छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। पिछली बार जब हम आए थे हमें बिल्कुल भी नहीं लाइन में लगना पड़ा। और मंदिर में भी अंदर माता रानी के में बस 4 से 6 लोग थे। जब हम अंदर पहुँचे थे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। तो अब की बार मुझे बहुत डर लग रहा था। और जहाँ हम धर्मशाला में रुके थे ना, वो भी बोल रहे थे कि आपको 2 बज जाएंगे आते आते, बहुत भीड़ है। और जो लोग आ रहे थे ना करके, मैंने उन लोगों से भी पूछा, कोई भी बोल रहा था कि नहीं है, कोई बोल रहा था कि हाँ। मतलब डर बहुत लग रहा था। और यहाँ पर हम चढ़ाई बस करते जा रहे थे और मैं अंदर से सच में माता रानी से प्रार्थना कर रही थी। पर भीड़ नहीं मिली थी हमें। घड़ी में लगाकर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं
घड़ी में लगाकर हमें सिर्फ 30 मिनट लगे थे। और भीड़ तो ठीक है पर इतनी नहीं थी जो हमें मतलब लंबी कतार में लगानी पड़े। एक साल मुझे याद है जब बेटा मेरा गोदी का था और जब हम गए थे तो हमें बहुत घंटों और इतनी भीड़ थी कि बस मरते मरते बचे, इतना दम घुट रहा था। और वो सच बताऊं बहुत ही ज़्यादा भयानक सीन हो रहा था, क्योंकि और भी जितने भी लोग थे वहाँ पर उनके छोटे छोटे बच्चे थे ना, बहुत से लोगों ने मदद भी की थी यहाँ निकलने में भीड़ में से उस टाइम। और वो समय मुझे सच बताऊं मैं याद आ जाते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाती हैं। और यहाँ पर इतनी ये यहाँ से है ना जो मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे से, बस इतनी ही थी। तो बस धीरे धीरे हम चढ़ते जा रहे थे। और यहाँ पर है ना फिर जब ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ पर ये जो बड़ा घंटा है ना, तो यहाँ पर भी एक डंडा लगा दिया जाता है और पुलिस वाले खड़े होते हैं। पर आज अभी इस टाइम नहीं थे क्योंकि ज़्यादा इतनी नहीं थी, तो हम धीरे 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 चढ़ते चले आ रहे थे। और मैंने टाइम देख लिया था तभी मैं आपको बोल रही हूँ, घड़ी में लगाकर 30 मिनट में हमने आधा घंटे में ये दर्शन माता रानी के कर लिए थे। और सच बताऊँ मन को भी शांति मिलती है। मैंने पहले भी बोला था कि माता रानी हमको खुद ही बुलाती हैं, हम नहीं जाते हैं मना करते करते। हो यहाँ देखिए ये ऐसे इतनी भीड़ और ऐसे ही लंबी भीड़ कतार तकरीबन बहुत लंबी लंबी जब हो जाती है ना बहुत दूरी तक, तब ना 6-6 8-8 घंटे लग जाते हैं। पर बस जो मेरा डर था ना वो माता रानी ने शायद सुन लिया था। और मैं मन ही मन प्रार्थना भी कर रही थी कि हे मैया रानी बस परेशानी ना हो। और सच्चे मन से याद कर रही थी उनको। तो सच्चे मन से अगर याद करो तो ऐसी बात नहीं है, मन की बात भी पहुंच जाती है ना। तो मेरी बस सुन ली उन्होंने और अपने अच्छे, और पिछली बार से और ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए थे। क्योंकि पिछली बार है ना बस 1 सेकंड भी नहीं खड़े होने दे रहे थे, ठीक से दर्शन ही नहीं हुए थे। और जितना हमें टाइम लगता है ना यहाँ पर आने में जितना, और यहाँ भवन में हमें 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 10 से 15 सेकंड ही बस मिलते होंगे, उसी में आप दर्शन कर लीजिए। धूप लगाइए जल्दी से और जाइए। उनका भी देखिए सही है क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती है, टाइम इतना नहीं रहता है, 24 घंटे दर्शन होते हैं यहाँ पर। किसी भी आप टाइम आ जाइए, हर वक्त दर्शन होते हैं और मंदिर के पट खुले रहती हैं। और यहाँ पर ये देखिए पिछली बार तो मेरा ये कैमरा बंद करा दिया था, उन्होंने मना कर दी कि फ़ोटो वीडियो कुछ अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने अपने कैमरे की लाइट की थी ऑफ़। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी थी ना, खूब अच्छी खासी रोशनी थी। और यहाँ पर ये देखिए प्रसाद है ना जो मैं लेके आई थी वो मैंने दे दिया। और दोनों गुड़िया मेरे साथ में थी, बेटा इनके साथ था। तो मैंने कैमरे की कर दी थी लाइट ऑफ और कैमरा कर दिया था चालू और हाथ में पकड़ लिया। मैं बना नहीं रही थी कि मैं ऐसे करके अगर मैं बनाती तो अच्छा खासा वो आता, बस हाथ में मैंने पकड़ लिया। मैंने आएगा बनेगी तो बन जाएगी और मना करेंगे तो वहीं की वहीं मैं कट कर दूंगी। पर किसी ने नहीं मना की, और भी लोग बना रहे थे ऐसे ही बना रहे थे, है ना। तो मैंने बस कैमरा ऑन करके रख लिया हाथ में और जितना आया उतना। पिछली बार तो जैसे ही यहाँ हम चढ़े थे ना तो उन्होंने तभी मना कर दी। और पीछे पीछे ये आ रहे थे, दोनों गुड़िया मैंने साथ में ले ली थी। और ये पीले पीले जो कट्टे रखे ना, इसी में प्रसाद रखा जा रहा है। वो गोली जो आती है ना चढ़ाने के लिए, तो यहीं पर निकाल लिए जाती हैं। वहाँ तो बस धोख दी और आ जाइए। तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ और थोड़ी देर बाद फिर मैं जैसे आगे पहुँचती हूँ ना, तो मैंने डर की वजह से फिर वो कैमरा बंद कर लिया। सच बताऊँ मुझे डर लगा था कि कहीं वो कुछ कहे ना, तो इससे पहले मैं इस कैमरे को ही बंद कर लेती हूँ। बहुत हो गया, इतनी बन गई वही बहुत है ना। और वैसे मैंने देखे थे और भी हमारे रिलेशन में ना, तो उन्होंने तो माता रानी के दरबार में हाथ जोड़कर अपनी फ़ोटो भी खिंचवाई थी। अब की बार मैंने देखे थे जो हमारे रिलेशन में गए उन्होंने डाली ना फ़ोटो, तो मैंने देखी थी। और यहाँ पर फिर मैं आ जाती हूँ, मैंने बंद कर दिया। अब मैं आ जाती हूँ बाहर, तो बाहर आकर फिर मैं अपना कैमरा कर देती हूँ ऑन। और ये इनके साथ भी मैंने दर्शन 2 बार किए थे, एक बार अपनी बेटियों के साथ किए थे और ये दूसरी बार इनके और बेटे के साथ किए थे। ये बोले वहीं खड़ी हो जाओ यहीं पर। तो यहाँ देखिए ये हैं माता रानी और इन्हीं के ये जो
है ना मैं शादी से पहले भी आई थी, तब ये ऐसे मंदिर नहीं था, तब सिर्फ ये छोटा सा माता रानी का था। अब ये बन गया है पूरा, ये बाहर का है। तो यहाँ पर दर्शन हो गए और बहुत अच्छे हुए थे और मन को भी बहुत शांति मिल गई। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरा वेशभूषा, ये मैंने क्या पहना है, ना मैंने साड़ी पहनी और ना ही मैंने सूट पहना। मैंने पहना है ये टी शर्ट और ये लोअर पहन लिया, ऊपर से डाल लिया दुपट्टा। और मुझे एक बात याद आ रही है, ऐसे ही मैंने ना वैष्णो देवी की चढ़ाई पर, और जब हम चढ़ाई करते हैं ना, हम चलते हैं तो ये हमारे लिए कंफर्टेबल रहते हैं ऐसे कपड़े, है ना। तो मैंने भी है ना वहाँ पर ऐसे ही पहन लिए थे, और तब मैंने ख़रीदे नहीं थे, इन्हीं की टी शर्ट पहन ली थी और इन्हीं का लोअर पहन लिया था। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हुआ था इस घर में कि जाने मैंने क्या पहन लिया। आज की तारीख में अगर देखा जाए ना, मैंने कपड़े ही पहने थे, कोई मैं नंगी तो घूम नहीं रही थी। पर जिस इंसान ने बखेड़ा खड़ा किया था ना, कहते हैं भगवान माता रानी सबको सब चीज़ फिर उसको ही लौटा देती है जो जिसको बोलता है और जिसको वो करता है ना। तो आज की तारीख में उस इंसान की खुद की ही एक इंसान ने ऐसी नाक कटा के रख दी। मैं तो खैर कपड़े अपने तन पे पहन रही थी, है ना, जो भी मैंने पहना था तो तन ढकने के लिए मैंने पहना था, ना कि वो मैं क्या बोलूँ, है ना। तो मेरे साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, नेक थोड़ी एक बात के लिए ऐसा हुआ है, मैं क्या बताऊँ। चलिए, उनके कर्म उनके आगे आ रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, है ना। जाते जाते बस यही बोलूँगी, इंसान जैसा बोता है तो वो अपने लिए ही बोता है और खुद ही फिर काटता है। आज हम किसी के लिए जैसा बोलेंगे और जैसे सोच रखेंगे तो एक दिन अपने साथ भी वैसा ही होता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि देखिए, ना तो किसी के लिए गलत बोलिए और ना किसी के लिए गलत सोचिए, क्योंकि आपका जो बोलना और आपका जो सोचना है एक दिन खुद अपने आप पर ही भगवान देता है। ठीक है, तो मेरी ये बात अगर गलत हो तो ज़रूर मुझे बताना, और अगर ठीक हो तो वो भी मुझे बताना। मैं कभी यहाँ पर कोई गलत चीज़ नहीं लेके आऊँगी। तो बस इतना ही, राधे राधे। अगले ब्लॉग में फिर मिल